कहते हैं समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, पर हमारा सनातन धर्म, हमारे स्क्रिप्चर्स और आयुर्वेद, इसमें हजारों साल पहले जो सत्य और तथ्य का वर्णन किया गया है वो आज भी चाहे कितना भी रिसर्च किया जाए, अल्टीमेटली साइंटिस्ट इसे सत्य मानते ही मानते हैं। वैसी ही बात है न्यूट्रिशन के बारे में। मॉडर्न डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, उसने बहुत सारे प्लान्स दिखाए, यही सारे डाइट प्लान्स आए और गए, पर जब तक कि ये लोग ये सत्य को स्वीकार न करें कि हमारा शरीर पंचमहाभूत से बना है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वही सूत्र के अनुसार हमारी जो फूड आइटम्स है वो भी पंचमहाभूत से बनी है, वैसे ही हमारे शरीर के दोष, वात, पित्त और कफ, वो भी पंचमहाभूत से ही बना है। हमारे शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन माने कि प्रकृति और हमारे भोजन द्रव्यों का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके गुणधर्म, जो कि आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, दोनों के सही तरीके से सम्मिलन से ही हम परफेक्ट हेल्थ को बना सकते हैं। आगे मैंने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे वेजिटेबल्स और अनाज, फ्रूट्स, उसके बारे में बनाया है, जिसमें कि मैंने आयुर्वेदिक फैक्ट्स और मेडिसिनल वैल्यूज बताई है। चलिए आज वैसा ही एक सुपर फ्रूट, जिसे हम अनार, पोमग्रेनेट के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट। चलिए बात करते हैं पोमग्रेनेट के बारे में। आपने जामुन शॉट्स तो बहुत ही ज़्यादा देखा होगा और टेस्ट भी किया होगा। जामुन में भी बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ है, जिसके बारे में हमने जादुई जामुन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बात किया है। पर क्या आपने पोमग्रेनेट शॉट्स लिया है, कभी बनाया है? महंगे से महंगा एनर्जी ड्रिंक पी लो, उसका मुकाबला भी कभी भी पोमग्रेनेट शॉट्स के साथ आप नहीं कर सकते। 30 to 50 ml पोमग्रेनेट जूस में अगर सेंधा नमक और काली मिर्च मिला के लिया जाए तो ये सबसे उत्तम एनर्जी ड्रिंक बन सकता है। जो लोग एथलेट्स हैं, जिम में जाते हैं, बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, उनके लिए ये एक उत्तम एनर्जी गिविंग फ्रूट्स है। आइए जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद में वर्णन किया गया है कि दाडिमम रोचनम हद्यम दीपनम नाति पित्तलम मेद्यम कंठास्य रोगग्नम तर्पणम कफ वातचित। आयुर्वेद के सारे ग्रंथ, चरक, सुश्रुत, भोजन कुतूहलम, वाग्भट और हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ, सभी में अनार के बारे में कुछ न कुछ जरूर लिखा है। आयुर्वेद में स्पेसिफाई किया है कि अनार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, मीठे, खट्टे मीठे और खट्टे। तीनों के अलग अलग गुण बताए हैं, और उसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही कम ऐसे द्रव्य होते हैं जो कि तीनों दोषों को बैलेंस करते हैं। पर अनार जो है उसी में से एक है जो हमारे शरीर में वायु, पित्त और कफ तीनों को ही बैलेंस करता है। मीठा वाला अनार जो है वो त्रिदोषज्ञ है, स्वादु है, हमारे स्वाद को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। खट्टा मीठा अनार जो है वो श्रमहर में आता है, हमें एनर्जी देता है, वहीं पे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमारे हृदय के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। खट्टा अनार जो है वो थोड़ा सा पित्त को बढ़ाता है, वायु और कफ को जीतता है, वायु और कफ के रोगों में ये उत्तम है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वालों के लिए खट्टा अनार एक दवाई का काम करता है।
अनार के गुणों के बारे में आयुर्वेद में कहा है कि ये मीठा होता है, त्रिदोषज्ञ है, स्वादु है, हमारे टेस्ट बड को इम्प्रूव करता है। डाइजेशन में लघु है, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को एनहांस करता है, बल देने वाला है, थोड़ा सा ये ग्राही है, मतलब कि हमारी आंतों से ये जूसेस को खींचता है। उसी के साथ साथ ये ब्रेन टॉनिक भी है, इसे मेद्य बोला है, हद्य बोला है, हार्ट टॉनिक भी इसे बोला गया है। आगे हम जानेंगे कि अनार जो है उसे एज अ मेडिसिन कैसे यूज किया जाता है और हमारे बॉडी की डिफरेंट सिस्टम के ऊपर ये कैसे काम करता है। इससे पहले आइए जानते हैं कि मॉडर्न न्यूट्रिशन इसके बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि अनार में पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। मॉडर्न न्यूट्रिशन भी ये सत्य को स्वीकार करता है कि ये जो है एक एनर्जी गिविंग है और आयुर्वेद भी इसे श्रमहर बोला है। इसमें जो है वो प्रोटीन की मात्रा भी है, विटामिन सी और बी भी है, इसमें फोलेट और उसी के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, जो कि हमारी हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। एज पर मॉडर्न न्यूट्रिशन इसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी बोला गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आयुर्वेद में बोला गया है। इसे सूजन विरोधी बोला गया है, मतलब कि ये आपके शरीर से इन्फ्लामेशन को दूर करता है, फ्री रेडिकल्स को दूर करता है, कैंसर की रिस्क को कम करता है। उसी के साथ साथ ये एक बहुत अच्छा हार्ट टॉनिक, ब्रेन टॉनिक है, यूरिनरी सिस्टम पे ये बहुत अच्छा काम करता है। ये एंटी माइक्रोबियल है और उसी के साथ साथ एंटी वर्म भी है। हाँ जी दोस्तों, आपके पेट के कीड़े को भी ये मारता है। चलिए जानते हैं कि अलग अलग हमारे शरीर की सिस्टम्स जो है उस पे ये अनार कैसे काम करता है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये क्या इफेक्ट दिखाता है उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे मुख को शुद्ध करता है, हमारे टेस्ट बड को इम्प्रूव करता है, हमारे थ्रोट के लिए हितकर है। तो जिसे टॉन्सिलाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। हमारे डाइजेस्टिव जूसेस है उसे एनहांस करता है, लीवर और पेनक्रियास की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, लीवर को ये डिटॉक्सिफाई करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आंतों के लिए ग्राही बताया है, हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एसिडिटी को कम करता है, एसिड रिफ्लक्स डिसीज में ये बहुत ही अच्छा है, पर इसे मीठा हो तभी खाना चाहिए। ये थ्रस्ट को इम्प्रूव करता है, जो लोगों को बार बार प्यास लगती है ऐसे लोगों के लिए अनार बहुत ही अच्छा है। ये हमारी आंतों से वॉर्म्स को दूर करता है, स्पेशली टैप फॉर्म पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये जो है डिसेंट्री और डायरिया वाले जो रोगी है, या तो जिसे बार बार डिसेंट्री हो जाती है, डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चों को बार बार डायरिया हो जाता है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा माना गया है। IBS वालों को रोज ही अनार का सेवन करना चाहिए, उसके लिए अनार बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अभी बात करते हैं हम ब्रेन के लिए। ये एक बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, हमारी नर्वस सिस्टम को ये स्ट्रेंथ देता है, हमारी स्लीप को इम्प्रूव करता है, हमें स्ट्रेंथ एंड एनर्जी देता है। ये एक रिफ्रेशिंग है, स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करता है। अगर तो सर्कुलेटरी सिस्टम की आप बात करें तो ये सबसे अच्छा हार्ट टॉनिक है, हार्ट प्रोटेक्टिव है, एनीमिया को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसे है उसे मीठा वाला अनार खाना बहुत ही ज़्यादा
फायदेमंद है। इसे रक्त प्रसादन बोला गया है, मतलब कि आपके शरीर में ब्लड की जो हेल्थ है इसे इम्प्रूव करता है। डेंगू जैसे रोग में अनार का जूस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और ये ऐसे लोगों के बहुत ही जल्दी हील करता है। उसी के साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारी आर्टरीज और वेन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये कफ वातचित बोला है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके डिसीज के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सिर्फ अनार ही नहीं, उसका छिलका भी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू रखता है। अगर तो आपको बहुत सारा कफ हो गया है तो आप अनार के छिलके की चाय बना के ले सकते हैं। ये कफ को खींच के बाहर निकालता है। बहुत सारी खांसी आने की वजह से गले में जो ड्राइनेस हो जाती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ड्राइनेस आ जाती है, इसमें अनार बहुत ही अच्छा फायदा करता है। उसी के साथ अनार को सात्म्य कर बोला है, मतलब कि हर उम्र में चाहे रोगी हो चाहे स्वस्थ हो, हर व्यक्ति के लिए अनार अच्छा ही होता है। अगर तो स्किन की बात की जाए तो इससे वर्ण्य द्रव्य बोला है। हम जब भी वर्णियम ऑयल बनाते हैं तो इसमें अनार का जूस जरूर से ऐड करते हैं। ये ब्लेमिशेस, डिस्कलरेशन, एज स्पॉट और रिंकल्स सबको ही कम करता है। अगर तो आपको एक्नी है या तो फोड़े, फुंसी, स्किन पे रेडनेस है, ऐसी हर चीज़ में अनार फायदेमंद है। इसे एक्सटर्नल भी लगाया जाता है और इंटरनल भी खाने से ये फायदा ही करता है। आइए जानते हैं अनार को एज ए मेडिसिन कैसे लिया जाए। क्या आप भी ऐसे करते हो कि घर पे जब भी अनार लाते हो तो उसका दाने तो आप यूज़ करते हो, पर उसके छिलके और उसके बीच का जो येलो वाला पार्ट है उसे फेंक देते हो कचरा समझ के? जी नहीं, आगे से ऐसा मत कीजिए। ये एक उत्तम औषधि है। अगर तो आप इसे तुरंत यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो इसे अच्छे से सुखा दीजिए और एक डिब्बे में स्टोर कर लीजिए। आगे मैं बताने वाली हूँ कि इसके फायदे क्या क्या है। जैसे मैंने पहले बताया, पोमग्रेनेट शॉट्स मतलब कि अनार का जूस, जिसकी मात्रा होती है 20 to 50 ml। हाँ जी दोस्तों, इतना बड़ा ग्लास भर के अनार का जूस नहीं पिया जाता है। इसे बच्चे, बूढ़े, बीमार, स्वस्थ हर कोई ले सकता है। वैसे ही अनार की चाय भी बनती है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, उसी के साथ साथ मेडिसिनल वैल्यू भी है। आगे हमारे चैनल पे अनार की चाय या तो पोमग्रेनेट टी का एक वीडियो रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। आइए जानते हैं कैसे उपयोग करते हैं। अगर तो हम स्किन की बात करें तो आपको फेस पे मेलास्मा है, डिस्कलरेशन है, एज स्पॉट है और एक्नी हो रहा है, तो क्या करेंगे? अनार का छिलका और येलो पार्ट सुखा के रख लीजिए। इसका एक फाइन पाउडर बना लीजिए। इसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर मिला लीजिए। रोज़ वाटर डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। इसे आप अपने चेहरे पे लगा लीजिए और 10 मिनट बाद चेहरा धो लीजिए। ये एक वाइटनिंग एजेंट है। एज स्पॉट, डार्क स्पॉट और मेलास्मा को दूर करता है। हाइपर पिगमेंटेशन को भी दूर करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल है, तो आपको एक्नी में भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। माइल्ड एक्सफोलिएट है, तो आपके चेहरे से डेड स्किन और चेहरे के डीप क्लीनिंग करता है। आपके स्किन के एक एक सेल से जाके गंदगी और टॉक्सिन्स को खींच के बाहर निकालता है। वैसे ही अनार के छिलके जो है उसे काढ़ा बनाइए। इसे अच्छे से 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अनार के छिलके का पाउडर डाल दीजिए, या तो अगर तो आपके पास फ्रेश अनार का छिलका है तो इसे छोटा छोटा काट के डाल दीजिए
उबाल के 1 गिलास से 1 कप तक रह जाए तो उसको आप एज अ काढ़ा या तो एज अ टी ले सकते हैं। जो लोगों को पेट में वॉर्म्स है और ज़्यादातर टैप वॉर्म्स है जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, इसे अगर तो दूर करना चाहते हैं तो ऐसी अनार के छिलके की चाय या तो काढ़ा आप लगातार 3 महीने तक लेते रहिए। आपके पेट से ऐसे टैपवॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बच्चों को भी थोड़ा सा गुड़ मिला के इसे दे सकते हैं। अनार के छिलके का जो पाउडर है उसी में तिल की खली, जैसे कि सरसों की खली होती है वैसे ही तिल की खली होती है वो, और वर्ण्य द्रव्य जैसे कि चंदन, उशीर, लोद्र, ये सब मिला के पाउडर बना के डिब्बा भर के रख लीजिए। हफ्ते में 1 बार इसे शरीर पे मल मल के नहाने से आपके शरीर से और आपकी स्किन से जो दुर्गंध आती है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना होता है, डिस्कलरेशन हो गया है, सन टेन हो गया है, धूप में रहने से कालापन आ गया है, ये सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। स्किन को एक्सफोलिएट करके ये आपके शरीर को पॉलिश करेगा। वैसे ही अगर तो आपको लंबे समय से खांसी है, कफ है, कोल्ड है, तो आप अगर तो मिल सकता है तो अनार के फ्लावर, नहीं मिल सकता है तो येलो पार्ट और छिलके का काढ़ा बना के इसे सिप सिप करके लीजिए। अगर तो बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा अदरक मिला सकते हैं। ये रिफ्रेशिंग भी है, गले से इन्फेक्शन को दूर करता है और आपके कफ को निकाल के खांसी को कम करता है। टॉन्सिलाइटिस हो गया है, गले में दर्द हो गया है, आइसक्रीम खाने की वजह से गले में इन्फेक्शन हो गया है, ये सारी स्थिति में अनार के छिलके को उबाल के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के यही गुनगुने पानी से गरारा कीजिए। गले की सूजन और रेडनेस कम हो जाएगी और आपको टॉन्सिलाइटिस में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, थ्रोट इन्फेक्शन में फ़ायदा मिलेगा। ऐसे बच्चे जिसे बार बार डायरिया हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, टोडलर्स है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजन हो जाता है, ऐसे बच्चों को चाहिए कि 20 to 30 ml अनार का जूस दिया जाए। डिहाइड्रेशन भी से भी बचाएंगे, इन्फेक्शन को दूर करेंगे, स्ट्रेंथ भी बनाए रखेंगे और धीरे धीरे डायरिया को कम करेंगे। ऐसे लोग जो कि जिम में जाते हैं, योगा करते हैं, एथलीट्स है और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बराबर बराबर मात्रा में अनार और ग्रेप्स को लेके जूस बनाए। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के इसका जूस 100 से 150 ml तक पी लीजिए। ये आपको स्ट्रेंथ देगा, पसीने की वजह से आपके शरीर से जो मिनरल्स बह गए हैं इसकी पूर्ति करवाएगा और आपको बहुत अच्छे से एनर्जी देगा। दाढ़ी मादी घृत और दाढ़ी मास्टक नाम के जो चूर्ण है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसी के साथ साथ जो लोगों को रात को बहुत ज़्यादा पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, जो कि मिनरल की क्षति की वजह से होता है, शरीर में मिनरल कम हो जाने की वजह से, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा जब पसीना आता है उसी के साथ साथ हमारे शरीर से मिनरल्स चले जाते हैं और बॉडी थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो जाता है। ऐसे में रोज़ थोड़े से अनार के दाने चबा चबा के खाने से आपको पैरों में जो क्रैम्प्स आते हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आज हमने अनार के बारे में बहुत सारी बातें की। अगर तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरी बातों पसंद आई, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुभम भवतु। धन्यवाद।